हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुकी हूँ अपने किचन गार्डन में और देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे गार्डन में कौन कौन सी सब्जियाँ लगी हुई है और किस तरह से मैं इसको मेंटेन भी करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ बैगन का पौधा। ये देखिए मेरे जो कंटेनर में पौधा लगा हुआ था कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है। काफ़ी अच्छे इसमें फ्रूटिंग भी आ रही है और इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। इस बार तो बैगन के पौधे से मुझे बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलने वाली है और ये देखिए बंच में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो भी गार्डनिंग करते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा केयर तो हमें डेली ही करना होता है। अगर कुछ दिन हम अपने गार्डन को छोड़ देते हैं तो बहुत सारे उसमें दिक्कतें भी आ जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। तो इसके साथ ही अभी देखिए अभी मैं अपने टमाटर के पौधे के पास हूँ और देखिए बहुत सारा टमाटर मुझे वेट कर रहा था हार्वेस्टिंग के लिए। तो चलिए कुछ आज हार्वेस्टिंग ले ही लेते हैं इनके। और काफी ज्यादा पके हुए भी थे, साइज भी काफी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, जानते हैं जब इस तरह से आपको हार्वेस्टिंग मिलती है वो भी सबसे पहला तो है कि ये छोटे से कंटेनर में लगा हुआ पौधा है, दूसरा इसमें कोई भी खाद नहीं दिए हैं और तीसरा हमने इसमें रोज थोड़ी थोड़ी इसकी केयर की है। इतने होने के बाद जब आपको इस तरह से रिजल्ट आपको अपने हाथों में मिलेंगे तो आपको लिटरली खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही गार्डनिंग का जो वर्क होता है वो थोड़ा सा मजेदार तो होता ही है, मेरे लिए तो बहुत इंजॉयफुल होता है और मेरे इसमें टाइम भी बहुत निकल जाते हैं। मुझे वक्त ही नहीं मिलता कुछ सोचने का, कुछ करने का, और इसके साथ मुझे रोज कुछ न कुछ अपने गार्डन में करने भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ ही दिनों में गर्मियां भी आ जाएगी और इसके साथ हमें गर्मियों की भी बहुत ज़्यादा केयर करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो सब्जियां है वो ठंड वाली वो जाएगी और गर्मी जब आएंगे तो उसके साथ गर्मियों का भी जो पौधे रहेंगे उसे भी मुझे देखभाल करना है। तो उसके लिए भी मैंने अभी से प्रिपरेशन थोड़े थोड़े शुरू कर दी है ताकि जब बहुत ज़्यादा धूप पड़े तो मुझे दिक्कतें ना हो। तो देखिए इस तरह से मैंने लौकी को भी लगा रखा है, ये भी अब रिपोर्ट के लिए तैयार है ताकि आने वाले 2 महीने बाद मुझे घर से काफ़ी अच्छी लौकी भी मिल जाए। इसके साथ ही मैंने कुछ पत्ते वगैरह भी सुखाने के लिए इधर छोड़ दिए थे ताकि ये कंटेनर के नीचे जो है वो पार्ट को भरा जाए, जिससे हमारा मिट्टी भी कम लगेगा। तो इस तरह से अभी देखिए गार्डन में थोड़े थोड़े वर्क कर ही रही हूँ। इस तरह से इधर देखिए मैंने कुछ मिट्टियां भी सुखाने शुरू कर दी है ताकि कोई भी प्रॉब्लम उसमें ना हो। जो फंगस वगैरह हो, जो मैंने गमला पलटा था उसमें फंगस वगैरह हो, वो भी मर जाए ताकि मैं कंटेनर खाली करके जो रखी हूँ लौकी लगाने के लिए उसमें फुलफिल किया जाए। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आज मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो कंटेनर होता है, कंटेनर के साइज के अनुसार ही आपको पौधों का सिलेक्शन करना होता है। क्योंकि देखिए अगर लौकी की सब जो पौधे हैं उसे छोटे कंटेनर में लगाइएगा तो वो ग्रो नहीं करेगा, तो उसके लिए बड़े कंटेनर चाहिए। और बड़े कंटेनर को जब छोटे से पौधे जो उगने वाली होती है तब हमें छोटे कंटेनर की जरूरत होती है, क्योंकि बेसिकली हम लोग जब गार्डनिंग करते हैं तो बहुत सारी इन बातों को ध्यान नहीं रखते हुए कंटेनर का गड़बड़ सिलेक्शन कर लेते हैं और जिसकी वजह से हमें बार बार दिक्कतों का सामना इसलिए करना पड़ता है कि जो हम फ्रूटिंग का रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, इतने केयर करने के बाद, इन सब चीजों को ओके करने के बाद गार्डन में मैं आ गई हूँ अपने फ्रूट सेक्शन में, फ्लावर सेक्शन में। तो देखिए फ्लावर भी काफी अच्छे इस बार, गेंदा, गुड़हल वगैरह सारे में कलियां आने लगी है। गेंदे में भी काफी अच्छा है, गुड़हल में भी कुछ कुछ देखिए कलियां आ रही है। गुलदाउदी भी मेरा फ्लावर कर रहा है, लेकिन ये सारे तो विंटर वाले फ्लावर थे, गुड़हल तो गर्मी वाला फ्लावर है, लेकिन इसमें भी कलियां आने लगी है। अभी रिसेंटली मैंने इसका भी रिपोर्ट किया था, लेकिन इसके साथ ही जो मैंने एक पौधा लगाया था वो सदाबहार वाला, वो ग्रो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी इसका मुझे चेक भी करना होगा कि ये आखिरकार क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, क्या इसमें दिक्कत आ चुकी है। और उतना अच्छा मतलब वो जब रिजल्ट नहीं देगा तो आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि अरे यार मैंने इतने अच्छे से लगाया था, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं है। तो इसके साइड में देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक पौधा निकला हुआ है ये आलू का पौधा है। ये मैंने कभी ऊपर से लगाया नहीं था, ये मैं कूड़े कचड़े से जब भरती हूँ, जो भी मैंने किचन वेस्ट से, सारे गमले में मिट्टी की ज्यादा ना लगे इसके लिए मैं हमेशा कूड़े कचड़े यानी गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट जो भी निकलते हैं मेरे,
उसे मैं गमलों में नीचे डाल देती हूँ और उसकी वजह से ये पौधा निकल चुका है। तो आप भी जब मैंने हो सकता है कि जो मैंने किचन वेस्ट डाला होगा उसमें आलू के कुछ छिलके वगैरह या कटिंग वगैरह चले गए होंगे, उसकी वजह से आलू का पौधा इतना बड़ा हो गया है और मेरा सदाबहार बढ़ नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसको हम आज देख ही लेते हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि आलू के पौधे के लिए कंटेनर काफी छोटा था। इतने बड़े छोटे कंटेनर में आलू लगना ही नहीं चाहिए था और इसकी जड़ें इतनी बढ़ चुकी हैं कि मेरा सदाबहार ढक चुका है और वो मुझे अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इससे दोनों को प्रॉब्लम हो रही है, दोनों पौधे को। तो चलिए आज इसका इलाज कर ही देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इस पौधे को हटा लिया है, आलू के पौधे को इस तरह से, और इसमें देखिए एक आलू लगा हुआ भी है। तो इसका मतलब आलू लग चुके हैं बट साइज थोड़े छोटे हैं क्योंकि ये मैंने प्री मैच्योर ही निकाल लिया था। तो अब मुझे इसका पौधे को सबसे पहले तो हमें पौधे को निकाल लेना है। सदाबहार के पौधे को बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इसे निकाल लेते हैं। और निकाल लेने के बाद सबसे देखिए बहुत सारे आलू नीचे से निकल भी रहे हैं। ये मैंने कुछ नहीं लगाया था, तो कूड़े कचड़े से जो भरा था उसमें कुछ कंटेनर चले गए थे। तो अब हम इसको फिर से रिचार्ज कर लेंगे मिट्टी को, जो भी इसमें अंदर से में फंगस वगैरह होंगे या फिर कुछ आलू वगैरह भी देख ही लेते हैं कितने निकल रहे हैं, क्योंकि ये सारे तो प्री मैच्योर ही निकल चुके हैं। तो साइज छोटे हैं, शायद कुछ दिन और रहता तो इसके साइज बड़े होते। इस तरह से देखिए जो मिट्टी मैंने तैयार की थी वो किचन वेस्ट काफी हद तक गल चुका है, कंपोस्ट बन गया है, लेकिन पूरी तरह से अभी डिकम्पोज नहीं हुआ है। तो फिर से मुझे नीचे की जो मिट्टी है उसमें छेद के भरने के लिए मैंने एक पेपर डाल करके थोड़ी सी इसी मिट्टी को डाल दिया था कि ताकि जो भी अभी रिमेनिंग डिकम्पोज होना बाकी है वो डिकम्पोज हो जाएंगे। और फिर से मैंने किचन वेस्ट जो रखा था स्टोर करके वो मैं नीचे की लेयर में डाल दे रही हूँ, तो ताकि जब मेरा पौधा बड़ा होगा तो उसको मुझे कोई भी कंपोस्ट देना नहीं पड़ेगा, कोई भी खाद बाहर का देना नहीं पड़ेगा और सारा ये खाद बन जाएगा। तो इस बार तो मुझे लगता नहीं है कि आलू के कोई छिलके मैं डाली हूँ जिससे मुझे फिर से आलू मिले। और इतने सारे देखिए आलू आज मुझे निकल चुके हैं अपने छोटे से गमले से, लेकिन ये जो कंटेनर था ये आलू के लिए बहुत छोटा था और इससे दोनों पौधे को दिक्कत हो रही थी। तो इस तरह से मैंने ऊपर के लेयर को भर लिया है और फिर से वापस मैं इसे जो है सदाबहार को मैं इसमें लगा दूंगी। और सदाबहार के पौधे को एक्चुअली थोड़ा सा धूप ज्यादा चाहिए होता है, ये इसी मौसम में अच्छा ग्रो करता है। तो इस पौधे को मुझे वापस इसमें इसी कंटेनर में सेम कंटेनर में लगा लेना है और जो इसका प्रॉब्लम था वो मुझे सॉल्यूशन मिल चुका है। और अब इसको हम पानी डाल करके अच्छे से रखेंगे, लेकिन इससे पहले जो भी ऊपर की जो मिट्टी था तो ऊपर नीचे की तो लेयरिंग मैंने कर लिया है, वो डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन ऊपर की मिट्टी को रिचार्ज करना जरूरत था। तो थोड़ा सा मैंने गोबर का खाद मिला दिया है और गोबर की खाद मिला देने के बाद अब मैं इसमें पौधे को अच्छे से लगा दूंगी। ऐसे तो सदाबहार कटिंग से भी लग जाता है, लेकिन ये पौधे को मैंने थोड़ा सा जड़ के साथ ही निकाला था, तो बस इसे लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हफ्ते 10 दिन में ये मुझे फ्लावर भी देने लगेगा। तो फ्रेंड्स वेजिटेबल के साथ साथ फ्लावर प्लांट को भी काफी केयर करना पड़ता है। गार्डनिंग एक डेली वर्क है और कंटेनर जिस तरह का होता है उसी तरह का हमें सब्जियां लगाना होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट भरते हो तो बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो आपके बाय डिफॉल्ट निकल जाते हैं। जैसे मेरे घर में तो टमाटर का जो पौधा मैंने दिखाया है और भी बहुत सारे जो टमाटर के पौधे हैं ये मेरे बाय डिफॉल्ट निकले हैं, मैंने कहीं से उगाया भी नहीं है और मैंने कहीं से खरीद करके भी नहीं लाया है। जो मैं किचन वेस्ट से जब भी भरती हूँ तो उसमें जो भी फ्रूट्स के और जो भी सब्जियों के छिलके जाते हैं उससे ये पूरी तरह से उग जाते हैं और फिर मैं उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर देती हूँ और मुझे अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। तो फ्रेंड्स यही काम आपको भी करना है, तो बहुत सारे पौधे खरीदने का भी आपको झंझट नहीं लगेगा और पौधों का ग्रोथ भी अच्छा होगा। अच्छा सा वर्मी कंपोस्ट आपको पौधे के साथ साथ मिल भी जाएगी। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि सारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी या यूजफुल लगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो सदाबहार को मैंने लगा दिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी पानी और पानी डालने के बाद इसे मैं रख दूंगी मेरे घर में सबसे ज्यादा जहां पे धूप आती है उस जगह पे, और इस पौधे को मैंने अच्छे से इलाज कर दिया है। तब तक के लिए जो बचे हुए आलू के साथ अब मैं चलती हूँ अपने किचन में। कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।